वंदन है चौथ माता जग की पालनहारी, संतान के संकट हरने वाली, कृपा की अधिकारी। जहाँ माता के नाम का दीप जलाया जाता, वहाँ हर कष्ट मिटकर सुख का दीपक जगमगाता। चौथ माता का आशीष हर मन को संजीवनी देता, भक्तों की अरज सुन संकट हर पग में टलता। जो कथा सुनता है वह जीवन में सुख पाता है, संतान की रक्षा का माँ वचन स्वयं निभाती है। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता सभी के संतानों की रक्षा करे और सभी के घर में खुशहाली के भंडार भरे। चौथ माता का वंदन जो संतान की रक्षा और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। कहते हैं जहाँ चौथ माता की पूजा होती है वहाँ हर संकट स्वयं ही दूर हो जाता है। माता का आशीर्वाद संतान को दीर्घायु और सुखद भविष्य प्रदान करता है। चौथ माता की कथा सुनने और व्रत करने से संतान पर आने वाला हर संकट टल जाता है और घर परिवार में आनंद और समृद्धि का वास होता है। चौथ माता अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ऐसी कृपालु और ममतामयी माता का स्मरण कर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं। तो आइए चौथ माता की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा दो। दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला कि आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा।
तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं ही तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और 6ठी पर गादी गलीचा और 7 पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधा हूं, यहाँ आया हूं, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 ही पीढ़ी हो पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा तो मैं जरूर। तब चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये थी चौथ माता की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।